हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको समास पढ़ाएंगे और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। स्टार्ट करते हैं समास। समास को अगर हम कहें किसी बात को संक्षिप्त में कहना, यानी कि छोटा करके कहना, या फिर छोटा करके कहना। हमने कोई भी सेंटेंस कहा बहुत बड़ा था, तो उसे अगर हम कहें कि समास में कहो तो छोटा करके कहना, उसे हम समास कहते हैं। समास की अगर हम बात करें, समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दो पद होते हैं समास के अंदर। पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। अगर हम देखें कि पदों की प्रधानता के आधार पर अगर हम समास का वर्गीकरण करें, तो हमारे पास जो प्रमुख प्रधान पद के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रधान खंड और गौण खंड के हिसाब से, प्रधान खंड जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे हम प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता उसे हम गौण खंड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं समास की। सबसे पहले आता है हमारे पास अव्ययी भाव समास। आप सबने पढ़ा भी होगा। इसमें अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वही हमारा अवयव होता है। पूर्व पद जो होता है वो अव्ययी होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन, उदाहरण के तौर पे यदि हम लिखेंगे तो प्रतिदिन। अब इसका अगर हम खंडन करें, प्रति प्लस दिन, ये इसका विखंडन हो जाएगा, यानी कि हर एक दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति। आमरण, आमरण मरण तक। अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। यानी कि यहाँ पे जो पूर्व पद होता है इसका अवयव हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अव्ययी भाव समास के, जिसका पहला एग्जाम्पल था प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, भरपेट। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अब देखो, इसमें जो हमारा समास होता है, इसमें जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है और जो इसका उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, यानी कि उसके अर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, यानी कि उसके अर्थ का फर्क समास के ऊपर पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मृत्युंजय, मृत्युंजय। वैसे इसका जो अगर हम विखंडन करेंगे, यानी कि अगर हम इसे खोल के देखें, मृत्यु को जीतने वाला। दूसरा आ जाएगा विशंबर, विश्व को भरने वाला। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। उसके अलावा हम इसकी बात कर सकते हैं ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे मन चाहा, मन से चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। देश निकाला, देश से निकाला। यहाँ पे तत्पुरुष समास के अंदर अगर किसी समास को जब हम बड़ा उसे छोटा करके लिख रहे हैं या बड़ा उसे खोल के लिख रहे हैं, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पे कारक का प्रयोग होता है।
जैसे कारक, गंगा काजल, कारक आ गया ना। और हमने लिखा दीनानाथ, दिनों के नाथ, ग्रह को काटने वाला, तो वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष को हम उसी हिसाब से अलग अलग तत्पुरुष कह सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष है, जो कारक, जिस कारक के अकॉर्डिंग वो हमारा खुलेगा शब्द, मतलब शब्दों को हम लिखेंगे, तो वो कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संप्रदान अधिकरण तत्पुरुष, इस तरह हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखेंगे नीलकंठ, जैसे हम समास विच्छेद करके लिख रहे हैं ना, मतलब शब्द विच्छेद करके लिख रहे हैं, उसके विच्छेदन के आधार पर ही हम उसे अलग अलग समास में बदलेंगे। जैसे नीलकंठ है, कर्मधारय का एग्जाम्पल भी हो जाएगा, नीला है कंठ, और नीलकंठ, नील प्लस कंठ, अगर हम इसे कर्मधारय में लिख रहे हैं नील प्लस कंठ। नीलकमल, नील प्लस कमल, अगर इसे हम बाहुबरीय में लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका, तो ये बाहुबरीय समास का उदाहरण हो जाएगा। अभी ये किसका एग्जाम्पल है? कर्मधारय का। महादेव, महादेव, महान देवता। नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। अब आप उससे बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास सबसे आसान समास है पहचानना, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व पद होगा, यानी कि जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा। ये आपको अलग से ही पता चल जाएगा। अगर हम बात करें तो पूर्व पद होता है हमारा संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, पंच प्लस वटी, 5 वटों वाला स्थान। शताब्दी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे द्विगु समास की। समास का सबसे आसान समास होता है द्विगु समास। जो द्विगु समास है इसको पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, 5 वट वाला स्थान। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तिराहा, चौमासा, चौराहा, दोगुना, ये सब हमारे पास द्विगु समास के उदाहरण हैं। तिराहा मतलब 3 राहों का समूह। चौमासा 4 मास यानी कि 4 महीने का समूह। चौराहा 4 राहों का रास्ता, मतलब एक रास्ता जहाँ से 4 राहें निकलती हैं। दुगना, जो दोगुना हो जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास को पहचानना भी बहुत आसान होता है। जहाँ पे अगर हम समास विग्रह करेंगे और विग्रह पर के लिए करने पर हमेशा हमें और, अथवा, एव या ये 4 शब्द हमें दिखाई दे जहाँ पे समास विग्रह के दौरान, तो वहां पे हमारा द्विगु समास होगा। जैसे भाई बहन, भाई और बहन,
गंगा यमुना, पाप और पुण्य, दिन रात, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, ये सब हमारे पास द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब जो हमारा समास का अंतिम भेद है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की हम बात करें तो यहाँ पे कोई सा भी पद, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला पद और दूसरा पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पे हम जो दोनों पद हैं वे किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कोई सा पद प्रधान नहीं होता है। समस्त पद का जो अर्थ होता है वो सांकेतिक अर्थ प्रधान के रूप में होता है, यानी कि किसी और की ओर वो इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ, चंद्रमौली, चक्रपाणी, पीतांबर, नीलांबर। अगर हम बात करें नीलकंठ की तो नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ, जिसका कंठ नीला है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान शिव के बारे में। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सर पर, अर्थात शंकर जी यानी कि शिव जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पास, जिसने चक्र को धारण किया हुआ है, विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले रंग के वस्त्र को जो ग्रहण करता है, विष्णु भगवान। नीलांबर, नीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान श्याम जी यानी कि कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। श्यामल, काला है रंग जिसका, यानी कि श्याम भगवान की बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समाज समझ आया होगा, आशा तो यही करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका किए हुए कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।